नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आ, आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। एक्चुअली आज रात हम लोग आपके यहाँ रुकने का सोच रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एक्चुअली कल विधि से मेरी बात हुई थी। मैंने उससे बताया था कि आज रात हम लोग आने वाले हैं। विधि तुमने बताया नहीं। आपने कहा था कि आप मिलने आएंगे, मतलब रुकने की तो कोई बात नहीं की आपने। बुरा लग जाएगा। आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि शादी से पहले हम लोग यहाँ पर रुकने के लिए आ गए हैं। अब मैं आपको बता ही दूं कि ये हमारा आखिरी टेस्ट है। हम विधि को घर गृहस्थी संभालते हुए देखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे रहेंगे। आई प्रॉमिस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था तो। एक्चुअली ऑफिस का सर्टिफिकेट तो विधि के बॉस से मिल ही गया है, लेकिन अब घर पे तो जब तक साथ में नहीं रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कि लड़की को घर के छोटे मोटे काम आते भी है या नहीं। एक्चुअली फॉरेन में हाउस हेल्प मिलना इतना इजी नहीं है। वहाँ पे सब काम खुद ही करना पड़ते हैं। बस इसलिए आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप आराम से रहिए, आप ही का तो घर है। आइए ना, अंदर आइए। जी अच्छा। शर्मा जी, ये अरे ये विधि के बॉस हैं, देव रायचंद। रायचंद कंपनी के देव रायचंद। नमस्ते। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ जी। आप लोग अंदर आइए ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या बनाऊं? महीने का आखिर है, राशन भी खत्म हो गया है। कुछ भी नहीं है क्या? हाँ हाँ, अच्छा मैं बाजार से लेके आता हूँ। कमाल की बात करते हैं आप। मेहमानों के सामने बाजार जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि घर में कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, अभी पकौड़े तल देती हूँ, लेकिन अभी तो 24 घंटे बाकी हैं। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि देव साहब यहाँ पर हैं। वो बातों में लगाए रखेंगे। एक बार वो चले गए तो फिर क्या होगा ये सोचो। आप चिंता मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। देव जी, पर 24 घंटे से पहले तो बात पक्की होगी नहीं। तो क्या हुआ, मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे रुक जाता हूँ, क्या बड़ी बात है। अरे देव साहब, आप यहाँ हमारे घर पे नींद नहीं आएगी आपको यहाँ पे? कहाँ हरि प्रसाद जी, नींद के लिए सुकून की जरूरत है, नरम बिस्तर की नहीं। और आप लोगों के घर में बहुत सुकून है, ट्रस्ट में। चिंता मत कीजिए। क्या ही बोलूं मैम। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि विधि की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है, मुझ पे छोड़ दीजिए। पर रुकेंगे कैसे आप? कपड़े तो आप मैं इंतजाम कर लूंगा, डोंट वरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। अर्जुन, मेरे कैबिन में मेरे डेस्क पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, वो प्लीज तुम जल्दी विधि के घर ला सकते हो? क्या आप विधि के घर हो? हाँ, एक्चुअली तुम रहने दो, मैं संगीता को बोलता हूँ लाने के लिए। इट्स ओके। अरे क्या हुआ, बताओ ना, आप मुझे बताओ क्या लेके आना है, मैं लेके आता हूँ। नहीं इट्स ओके। एक्चुअली मुझे घर से कुछ और भी मंगाना था, कुछ कपड़े मंगाने थे। कहीं कहीं घूमने जा रहे हो क्या? अर्जुन, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं विधि के घर पे हूँ, लड़के वाले यहाँ पे अचानक आ गए हैं, सब स्ट्रेस है, इसलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ। अच्छा, तो वो जो FM के जो प्रोजेक्ट है, वो उसकी फाइल जो है उसको जरा अच्छी तरह देख लेना,
ठीक है? और उसको स्टडी कर लेना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ, और जो लैपटॉप में जो बाकी चीजें हैं वो भी। ठीक है? हाँ, ओके। चलो, हाय। हाँ? हाय, अर्जुन से बात कर रहा था, अर्जुन ने तुम्हें हाय बोला। सबकी बातें आप मुझ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बस एक मेरे ही दिल की बात आप तक नहीं पहुंचती। वो माँ पूछ रही थी कि आप आज रात को डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? भिंडी मसाला। हाँ? आकाश कह रहा था उसे बहुत अच्छा लगता है। आकाश को पसंद है। ओके। कई बार जो हमें अच्छा नहीं लगता वही हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे यहाँ का रिवाज है, लड़के वाले लड़की को एक कोई भेंट देते हैं और फिर लड़की लड़के को। तो दरअसल हम कुछ लाए थे बेटा। हाँ विधि जी, आपके लिए। थैंक यू। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने तो कोई तैयारी की ही नहीं। तो जी मैंने आकाश के लिए एक शर्ट और कुछ सामान मंगवाया था। मुझे लगा अगर सगाई पक्की करनी होगी तो शगुन में हमें भी तो कुछ देना होगा। बेटा आकाश, आप वो कपड़े पहन के देख लो, अगर बड़े छोटे हुए तो हम कल के कल ही बदलवा लेंगे। वो पड़ोस की दुकान से ही लिए। विधि, बेटा इन्हें अंदर ले जाओ, वो पल्ली वाली अलमारी में ही रखे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। अंकल, ये शर्ट एक्सचेंज हो जाएगी ना? एक्चुअली मुझे ऐसे कलर्स नहीं पसंद, मुझे क्लासी और सोबर कलर्स अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, हो जाएगी एक्सचेंज, करवा देंगे। कमीज की नहीं, तुझे तो तमीज की जरूरत है। मैनर्स ही नहीं है। और एक देव सर है, मेरी मामूली सी शर्ट भी कितने प्यार से पहन ली। जी क्या देव विधि के घर रह रहा है? ताज्जुब की बात है, उसे तो अपने बिस्तर के अलावा नींद ही नहीं आती। अपने कमरे में अपने बेड पर एक साइड पे सोने की आदत है उसे। जरा सा भी फेर बदल हो जाए परेशान हो जाता है। रियली? फिर तो लेट्स होप कि उनका इतना बड़ा सेक्रीफाइस विधि के लिए काम आ जाए और उसकी शादी पक्की हो जाए। देव भी ना, कोई सोच सकता है देव रायचंद अपनी एक एम्प्लॉय के लिए इतनी हद तक जा सकता है? सर, कुछ लोगों को ना तमीज में आपसे क्रैश कोर्स लेने की जरूरत है। उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसका प्राइस टैग और ब्रांड नहीं देखते, देने वाले का दिल देखा जाता है। सर, आप इतने अच्छे और परफेक्ट क्यों हैं? आपके आगे तो मुझे कोई और भाता ही नहीं। या तो आप इतने अच्छे नहीं होते या फिर आप मुझसे कभी मिले ही ना होते। हाँ सर, ये लड़का मेरी टेस्ट ले रहा है, लेकिन मेरी टेस्ट में आपके सामने तो एक कप का फेल हो चुका है।
विधि का आकाश को पसंद करना बहुत जरूरी है, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि देव विधि की मदद कर रहा है। विधि बहुत अच्छी लड़की है। Cheers. आओ, मैं देव का सामान देती हूँ। प्रिया, तुम रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। हाय अर्जुन, Hi. हाउ आर योर पेरेंट्स? मॉम डैड कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। How are you? आई एम गुड। तो अगर आप सबकी रजामंदी हो तो सगाई की बात कर लें। हाँ हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, अंगूठी तो बनवा ही लेते हैं। हाँ बेटा, तुम वो सोनार के पास चलोगे मेरे साथ, वो माप भी ले लेगा और डिजाइन तुम बेटा खुद पसंद कर लो। क्या है, चीज बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है और टाइम आप लोगों के पास कम है थोड़ा। लेकिन अगर आगे जाकर बात पक्की नहीं हुई तो? मेरा मतलब है कि आप लोगों का अंगूठी का नुकसान ना हो। नहीं बेटा, उसकी चिंता नहीं है। वो जिस जौहरी के यहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहीं से अंगूठी बनाएंगे, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। पर आपकी पसंद की होनी चाहिए अंगूठी। तो कहीं ऐसा ना हो शर्ट की तरह बाद में अंगूठी भी पसंद नहीं आई तो थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये हुई ना बात। मुझे भी सब कुछ पहले से इसी तरह प्लान करना पसंद है। आकाश, इफ यू डोंट माइंड, 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ अकेले में? या श्योर। कम। आकाश, कुछ ऑनेस्टली बोलो, या श्योर। मुझे क्या लग रहा है ना, तुम शादी की प्रिपरेशंस को लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। हालांकि तुम्हें प्रिपरेशंस पे कम और रिश्तों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जैसे शादी है, ये कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं कि तुम इसकी लॉजिस्टिक रिपोर्ट बनाओगे। इंसान से हो रही है, तो जानो उसे, पहचानो, समझो। यू नो व्हाट आई मीन? या अगर मुझे पता होता ना कि विधि को क्या पसंद है और क्या नहीं। पानी पूरी बहुत पसंद है उसे, तो लेके जाओ उसे यार। थोड़ा घुमाओ, थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनाओ। इट बी अमेजिंग। आई मीन, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। आई नो हम दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप है, लेकिन शादी में जनरेशन का क्या ले देना? क्योंकि शादी तो हमेशा रिश्तों से बनती है, रिश्तेदारों से कभी नहीं। राइट? राइट, थैंक यू। वैसे विधि को देख के लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में होगी और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, और इतने इम्पोर्टेंट कि उसके बॉस मिस्टर देव रायचंद खुद उसकी शादी में उसकी हेल्प करने आए हैं। सॉरी, देख के नहीं लगता मतलब? मेरा मतलब है कि रहन सहन में देखने में काफी सिंपल सी है, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। बहू के लिए परफेक्ट है, लेकिन प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सो। यू नो ना व्हाट आई मीन टू से। विधि जरूरत से ज्यादा सीधी है। और तुम जरूरत से ज्यादा ही ओवर स्मार्ट। पता नहीं क्यों विधि को ना समझ पाना, उसके पीछे उसका मजाक उड़ाना, ये कुछ सही इमेज नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चल लूंगी आपके साथ, लेकिन मैं पानी पूरी नहीं खाती। क्या? लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है। पसंद थी। एक बार मैंने किसी को जबरदस्ती पानी पूरी खिलाई थी और उसके बाद उनका पेट बहुत खराब हो गया था, तो बस अब उसी का पश्चाताप कर रही हूँ। अब अगले 1 साल तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ। फिर क्या फायदा? वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा था। मुझे तो स्ट्रीट फूड बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। विधि, विधि, सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने आप लोगों का प्लान सुना,
तुम जाओ यार, तुम जाती क्यों नहीं? तुम्हें तो वाकई में पानी पूरी बहुत पसंद है। मस्त गो। नो प्रॉब्लम, मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। आई मीन मतलब तो एक दूसरे को जानने से है ना, तो एक छोटा सा टेस्ट घर में ही कर लेते हैं। टेस्ट? टेस्ट? फिर टेस्ट? सच कहूं तो मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन ताज्जुब बिल्कुल नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ फरेब किया और अच्छी बहू होने का नाटक किया। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि अम्बा ने मुझसे झूठ बोला, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमसे मुझे ईमानदारी की उम्मीद कभी थी ही नहीं। उफ, टची टची। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी तरह से मेरी रग रग से वाकिफ है ना, लेकिन अगर आप मुझे इतनी अच्छी तरह जानती तो आपको पता होता कि ये सब पूरा नाटक नहीं था। मैं सच में जेन्युइनली बहुत खुश थी, क्योंकि कोई मेरी कद्र कर रहा था। मैं वर्थलेस फील नहीं कर रही थी। और मुझे भी ना मम्मी जी, ये दिन रात नाटक करना अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब जब आपको पता चली गया है तो तुम ये बिजनेस छोड़ दोगी आज से, अभी से। मम्मी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? आई हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ना कि आज से तुम ये बिजनेस छोड़ दोगी, मतलब छोड़ दोगी। हाँ चित्रा? मम्मा, एमी मौसी पता नहीं कब से गायब है। आराम से, धीरे से बात करो, क्या हुआ है? मैंने विक्रम से कहा, स्टाफ से भी पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता। सुबह से किसी ने उन्हें नहीं देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अम्बा सुबह से नॉट रीचेबल है? कॉन्फ्रेंस में होगी, फ्लाइट में होगी। देखो बेटा। नहीं मम्मा, अगर ऐसा होता तो विक्रम या स्टाफ में किसी को तो पता होता ना। तुमने पुलिस में कंप्लेन की? यू नो ना मम्मा, 24 आवर्स से पहले पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आई होप सब ठीक हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना, सब मिलके उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है? टेक केयर। समझ ही नहीं आ रही दोनों कर क्या रहे हैं। बर्तन क्यों मांज रहे हैं? ये तो गोलगप्पे खाने जाने वाले थे। विधि का तो समझ में आता है, पर ये आकाश क्यों बर्तन धो रहा है? हाँ? ओ, संस्कार, इसे कहते हैं संस्कार। तुम लिख के ले लो, जो आदमी अपनी बीवी के साथ बर्तन मांजता है ना, उसकी बीवी दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यवान औरत होती है। लिख के लो तुम। आकाश, अरे ये क्या समझ नहीं आ रहा, क्या करें आप लोग? मिस्टर देव, आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा झगड़े टीवी रिमोट को लेकर नहीं होते, बल्कि इस बात पर होते हैं कि डिशेस कौन साफ करेगा। अब वो क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में इजीली हाउस हेल्प नहीं मिलती ना। और आई एम श्योर तुम ठीक ठाक कमा लेते हो। डिश वॉशर नहीं है क्या घर पे? है, बिल्कुल है, बट यू नो इंडियन फूड इतने ऑयली होते हैं कि अब डिश वॉशर में कुकर और कढ़ाई कैसे धुलेगा? बिल्कुल धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है। हमारे पास यहाँ इंडिया में हम धो देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हमारे कंपनी के 2 होटल्स हैं, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, सब हो जाता है। वैसे विधि, आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। यू नो, एकदम परफेक्ट। बस अब एक आखिरी शर्त बची है। लड़का तो अच्छा है, पर इसकी शर्तें खत्म नहीं हो रही। पता नहीं अब कौन सी शर्त रखेगा। तो मेरी आखिरी शर्त यह है कि शादी के बाद पहले 2 महीने मैं और विधि किसी से कुछ कांटेक्ट नहीं रखेंगे। ना ही अपने फ्रेंड्स से, ना ही फैमिली से, और ना ही ऑफिस कलीग से।